तो दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता का सार में। ज्ञान के इस अद्भुत भंडार में भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचन। यह पवित्र ग्रंथ दुख निवारक के रूप में भी जानी जाती है। यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर सही राह दिखाते आई है और भविष्य में भी यह लोगों को उनके तमाम मानसिक दुख कष्टों से मुक्त करेगी। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अनमोल ज्ञान को समझकर उसे अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जीवन को एक सही दिशा दे सके, जीवन का मकसद समझ सके, सत्कर्म कर सके और जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखकर हर मुकाम को प्राप्त कर सके। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जिस प्रकार हम वस्त्र बदलते रहते हैं, उसी प्रकार आत्मा अनेकों बार शरीर बदलती है। शरीर आत्मा के घर की भांति है, जो शरीर के खत्म व नष्ट होने के पश्चात शरीर से बाहर आकर निराकार हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सवालों का बहुत खूबसूरत तर्क संगत जवाब देते हुए कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तुम्हें आखिर किसका डर है? मृत्यु का और इस शरीर के खत्म हो जाने का? आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही उसे कोई मार सकता है। हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झुठलाया नहीं जा सकता। और ये शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर, किंतु आत्मा अमर और अजर है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के समान है। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता। आत्म सत्य को स्वीकार कर लेने में ही समझदारी है। झूठ को जबरदस्ती सत्य मानकर जीना ही गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलत फहमियों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर थोपे नहीं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। वासना, क्रोध और लालच, यह नरक के 3 द्वार होते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन ही होता है। ईर्ष्या और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। यदि आप धर्म के मार्ग पर प्रश्नस्थ है, तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना नहीं कर सकते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। निस्वार्थ और निष्पक्ष सेवा कर्म किए बिना मोक्ष की उम्मीद करना भी व्यर्थ है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उस कर्म में पूर्ण समर्पण अति आवश्यक है। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने कर्म पर एकाग्र हो। जब भी मनुष्य स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है, तो लालच, आलस, वासना जैसी विकारताएं मन पर सवार हो जाती है। क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। कर्म को लेकर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्म का सही अर्थ समझाते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। आत्म बिना फल की आशा किए जब कर्म करोगे, तभी आप फल प्राप्ति के पात्र कहलाओगे।
यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखता है, सुनता है, समझता है। मनुष्य की हर क्रिया प्रतिक्रिया उसकी सोच पर आधारित होती है। मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसी ही बनेंगी जिस तरह के लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। जो व्यक्ति कर्म की अभिलाषा हेतु कर्म करता है फिर जब उसे उम्मीदों अनुसार फल प्राप्ति नहीं होती तो वह निराश और दुखी होता है। फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। बार बार जन्म लेने वाली असीमित इच्छाएं मनुष्य को इंद्रियों का गुलाम बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा, दुख तुम्हें कभी छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य की पालना न करने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुख कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य हूँ, होने वाली घटना का हर परिणाम देख सकता हूँ, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़ अपना कर्म करते रहो। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा, अगर बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। कर्म अच्छे हो या बुरे वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखोगे। बाहरी सुंदरता, बुरी चीजों और बुरी आदतों के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करोगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करेंगे। यह सोचकर कभी अभिमान ना करें कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की, क्योंकि करवाने वाला तो वो स्वयं ईश्वर है। आप तो मात्र जरिया हो, किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य हो जाएगा। अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। हे अर्जुन, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि गलत सही का निर्णय लेने में विफल रहती है। ऐसे में क्रोधी मन तर्क को नष्ट कर भ्रम पैदा करता है, जिस आधार पर कोई भी प्रतिक्रिया पछतावे का कारण बनती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य योनि का मिलना बहुत दुर्लभ है। पापी मनुष्य को पशु जानवर की योनि में ही जन्म लेकर अपने पापों को भोगना पड़ता है। भले निष्पाप मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों को सिद्ध कर समाज और संसार को एक नई दिशा देते हैं। धरती पर मनुष्य जो कुछ भोग रहा वो सब उनके कर्मों की देन है। महाभारत का ये युद्ध आप सभी के कर्मों का ही परिणाम है।
महाभारत का ये युद्ध आप सभी के कर्मों का ही परिणाम है। महाभारत का ये युद्ध क्यों हुआ और युद्ध में क्या क्या हुआ, ये युगों युगों तक मानव जाति को अनेकों सीख देता रहेगा, उन्हें जीवन की सही राह दिखाता रहेगा, ताकि वह जीवन में सही निर्णय लेकर अपने जीवन को सार्थक कर सके। भगवत गीता के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हुए अपने दिव्य विराट स्वरूप के दर्शन कराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं ही सृष्टि का रचनाकार, पालनहार और सहार करता हूँ। मैं हर जगह हूँ और हर चीज मुझ में समाहित है। मैं ही धरती, मैं ही अंबर और मैं ही अंतरिक्ष भी, देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, प्रेत भी ही हूँ। मैं सुख दुख, जीवन मृत्यु से परे हूँ। मैं वेदों का ज्ञान हूँ, सूर्य का तेज हूँ, प्रकाश की गति हूँ। महाभारत का ये युद्ध भी मैं ही हूँ, इसकी शुरुआत, परिणाम और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ही शून्य और असंख्य भी, हर कर्म की शुरुआत और उसका परिणाम भी मैं ही हूँ। राम भी मैं और परशुराम भी मैं ही हूँ। जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उन सब का परिणाम हूँ मैं हर जीव और हर मनुष्य में वास करता हूँ। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल भी मैं ही हूँ। स्त्री की मर्यादा, ताकत और ममता हूँ मैं। संतों की निश्चल वाणी, हवन का तप और श्राप वरदान का सत्य होना भी मैं ही हूँ। अग्नि वायु सब मुझ में समाहित है। अच्छाई बुराई संकल्प अभिमान सब मैं ही हूँ। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और निस्वार्थ कर्म करते जा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के यह अनमोल वचन, सुविचार, खूबसूरत उपदेश आपके जीवन को खूबसूरत बना देंगे।